थैंक यू जी। तरतीब कुछ इस तरह से है कि अभी जनाब चौधरी एजाज हुसैन छटवी साहब के फर्जंद अंजुमन जनाब अहमद सज्जाद छटवी चंद में मजलिस से अज़ा से फतह फरमाएंगे। आपके बाद जनाब चौधरी एजाज हुसैन छटवी साहब फतह फरमाएंगे। आपके बाद इंशाअल्लाह साइम रज़ा नोतक जो कि फर्जंद है हाजी नासिर अब्बास नोतक के वो मजलिस से अज़ा से फतह फरमाएंगे। जब तक ये नसुस्त बर्खास्त का सिलसिला है ऐलान से बात करने वाले जी। शाबान मुअज़्ज़म का आखिरी एतवार 19 मार्च बामकाम नज़र शादीवान सैयद किसरा में मजलिस से अज़ा मुनक्किद होगी, जिसमें जनाब ज़ाकिर सैयद इकबाल हुसैन शाह बुज़ुर्ग, सैयद मुर्तज़ा आशिक लोटिया वाले, ज़ाकिर सैयद ज़ुरियत इमरान शिराजी, जनाब ज़ाकिर मोहम्मद सकलैन अब्बास खल्लू, अली रज़ा खोकर, गुलाम अब्बास जप्पा, मोहम्मद अब्बास रिजवी के अलावा मुल्क भर के इंशाअल्लाह नामवर उलमा ज़ाकिरीन वहाँ पर मजलिस आज़ा से खिताब फरमाएंगे। शिरकत की इस्तदा है 11 जून बामकाम इमाम बारगाह जहांगीर अली अकबर जोड़िया में ये सालाना मजलिस आज़ा मुनक्किद होगी, जिसमें मुरीद रज़ा हाशिम कांठे वाला, सैयद इकबाल हुसैन शाह बुज़ुर्ग, सैयद मदाह हुसैन शाह, ज़ाकिर सैयद ज़ुरियत इमरान शिराजी, ज़ाकिर गुलाम जाफ़र तैयार हेरा, शौकत अब्बास नैयर के अलावा भी बहुत सारे नामवर उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। शिरकत की इस्तदा है। जहान भर में शाम सहर तस्करा हुसैन का है, जहान भर में शाम सहर तस्करा हुसैन का है, ज़माना देख ले कितना असर हुसैन का है। और है करबला जो 72 गुलों का गुलदस्ता, इसे सजाने में सारा हुनर हुसैन का है। कुल्ले ईमान यक ज़माना इंतहाई अदब से मैं मुल्तमिस हूँ। इज़्ज़त व फर्जंद हैं चौधरी एजाज हुसैन छटवी साहब के अहमद सज्जाद छटवी से गुजारिश कि वहीं और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। इनकी बाद इंशाअल्लाह उस्ताद ज़ाकिरीन शायर पाकिस्तान जनाब एजाज हुसैन छटवी इंशाअल्लाह मजलिस आज़ा से खिताब फरमाएंगे। दिल की गहराइयों से आमद करें और बावाज़े बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। अज़ीम बात है सलावत मिलके बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाओ। मजमा काफ़ी है, सलावत की आवाज़ कम है, कुछ करें दरूद बावाज़ बुलंद तिलावत फरमाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत सुल्तान औलिया सुखन गुज़ार मिंबर सलूनी सरवर मुतल्लबी अमिन हम नबी दुर्रहल्लता महर बुर्ज़ नमा शहसवार लाफता पेशवाए अंबिया और वतुल हुस्का तलमतुल हुस्ना सैयदुल लौसिया इमादुल नस्फिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन असदुल ज़ाहिदीन ज़य्यनुल मवाहिदीन हबनुल्लाहिल मतीन लंगरे आसमान व ज़मीन ऐनुल्लाह नूरुल्लाह वजहुल्लाह बाबुल्लाह सिर्रुल्लाह सैफुल्लाह अब्दुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब आगा जानम अली इब्न अबी तालिब सलावत बुलंद आवाज़। आपके छठे बादशाह का फरमान है, छठे बादशाह फरमाते हैं फ़ौ अस्वातकुम अलैना बिस्सलात तहारतन व तस्कियतन लिअनफुसिकुम। मौला फरमाते हमारी ज़ात पे बुलंद आवाज़ से और खुले दिल से सलवात इसलिए पढ़ा करो ताकि तुम्हारी खिलकत से निजासत जाती रहे, पाकीज़गी आती रहे। बिस्मिल्लाह से दस्किन सलामत रहें, सदाबाद रहें, सिवाय मज़लूम के हर गम से महफूज रहें।
इज्जत बड़ी मजलिस मुझसे पहले जारी थी, मुझसे बात भी जारी रहेगी। बिल्कुल जाकरी दावा नहीं, बस चंद मिनट जनाब को सबक सुनाना है, बाबा से दुआ लेनी है और आप सबसे दुआ लेकर रुखसत हो जाना है। तो थोड़ा थोड़ा मिजाज मिलाना, कोशिश करना मिजाज जल्दी मिला लेना। कुछ बढ़ाएगा जनाब को अगर आपने मेरे साथ दिल लगा लिया तो, लेकिन चलना मेरे मिजाज के मुताबिक है। बस इतना बोलना कि मुझे यकीन हो जाए मेरा खिताब अली को मानने वालों से है, सोचने वालों से नहीं है। नौकरी भी वैसी होगी, मैं कह रहा हूं वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती बुजुर्गों, और फितरत का तकाज़ा है, हर बंदा हर बात का खरीदार नहीं हो सकता। अगर खरीदार बनना चाहते हैं, मेरी बातों की कीमत अहमद सजाद झड़वी अज़ादारों से, हलालियों से, मवालियों से ज्यादा मांगता नहीं। हर अज़ादार दिल से दुआ कर दे, वो दुआ मेरे लिए काफी है। मैंने कहा वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। वो लाख दूर करीब से अज़ादार अगर चल के मजलिस में आ भी हो ना तो हाथ उठाना, तुम्हें मौला से खैरात लेकर देता हूं। मैं कह रहा हूं वो लाख चुप भी रहे, कौन किसकी बात कर रहा हूं, वो लाख चुप भी रहे पर पलीद लगता है। वो बोलता हो तो वल्लाह मजीद लगता है, और जो रोकता हो हमें जिक्र शाहे करबल से, वो शख्स बाप भी हो तो यजीद लगता है। अल्लाह अकबर। जो हाथ फैल रहा है खास आशिक है मेरे मुर्शद हुसैन का। बाप भी हो तो यजीद लगता है। इतना बुलंद आपका मेयार समात है, इतने बुलंद अकीदे के अली के मलंग मेरे सामने बैठे हैं। 4 मिसरे और आपके हवाले करने लगा हूं। अगर तो गई इसकी कीमत मिल, मोती है जो आपके हवाले करने लगा हूं। मिल गई तो फिर दूसरा भी आपके हवाले, फिर मिल गई तीसरा भी, फिर मिल गई चौथा भी। ना मिली इसी के दुकान बंद। रेत पे मोती नहीं भी खेरे जाते, वहां दुकान नहीं खोली जा खरीदार ना हो। इतने खूबसूरत खरीदार मुझे मिल गए तो एक बात करने लगा हूं। आलम अनवार में ना, नूर के आलम में, बाबा जी दुआ फरमाएंगे, एक नूरी शख्सियत ने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल क्या हुर से मुलाकात हो सकती है? क्या मेरी हुर के साथ मुलाकात हो सकती है? दुआ फरमाएंगे। उसने कहा हाँ बहुत आसान है, नीचे सरजमीन करबला पे जाओ, हुसैन की दहलीज पे अपना सर रख, हुर से मुलाकात हो जाएगी। जागना, जितनी खामोशी है लुत्फ भी आपको उतना आएगा। हुर से मुलाकात हो जाएगी, हुसैन की दहलीज पे सजदा कर, हुर से मुलाकात हो जाएगी। उस नूरी शख्सियत ने यही किया, नीचे सरजमीन करबला पे हुसैन की दहलीज पे अपना सर रखा। कुछ देर बाद उसकी हुई हुर से मुलाकात। हुर से उस नूरी शख्सियत ने पूछा, हुर 10 मुहर्रम 61 हिजरी, यही करबला का मैदान था, तेरी पेशानी में से खून बह रहा था, जिस खून को रोकने के लिए हुसैन ने अपनी वालिदा गिरामी का रुमाल बांधा था। जिस खून के बहाव को रोकने के लिए, खून के बहाव को खत्म करने के लिए हुसैन ने अपनी वालिदा गिरामी का रुमाल बांधा था। और इस बात की मुझे समझ नहीं आई, हुसैन जैसी अजीम शख्सियत, वो तो इशारा कर देती खून रुक जाता, हुसैन खून को हुक्म कर देते रुक, खून रुक जाता। लेकिन हुसैन ने अपनी वालिदा गिरामी का तैयब होता है रुमाल तुझ गुनहगार की पेशानी पे क्यों बांधा था? रुमाल क्यों बांधा था? रुमाल क्यों बांधा था? उस वक्त फिर उस नूरी शख्सियत की तरफ देख के फरमाते, यहाँ पहचान, इंसाफ खुद कर, जो मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, जो मुझ पे मेहरबान थे। बेशक मैं गुनहगार था, बेशक मैं खताकार था, लेकिन हुसैन बादशाह ने अपनी वालिदा गिरामी का रुमाल इसलिए बांधा था, यूं मुझ पे मेहरबान थे दारैन के वाली, चाहते थे कि जन्नत मेरे रास्ते में पड़ी हो, और बांधा था रुमाल इसलिए शबीर का दिल था, मुजरिम जो बड़ा है तो सिफारिश भी बड़ी हो। अल्लाह अकबर। ये है हुसैन बादशाह के नौकर। वो हाथ में उतार होता नहीं देखा जो मेरे मुर्शद हुसैन को सलाम कर। बांधा था रुमाल इसलिए शबीर का दिल था, मुजरिम जो बड़ा है तो सिफारिश भी बड़ी हो। शहीद अल्लामा नासिर अब्बास फरमाते थे, मजलिस में आके हाथ वही उठाता जिसे हुसैन की अम्मा खैरात दे। अब जिसे हुसैन की अम्मा खैरात देगी उसके हाथ बुलंद हो जाएंगे। अल्लाह अली उल वली, सारे बोले अली उल वली, सारे
आसमानी नारा। लब्बैक या हुसैन, रद्द कर दिया आपने बोलना। बांधा था रुमाल इसलिए शब्बीर का दिल था। मुजरिम जो बड़ा है तो सिफारिश भी बड़ी हो, मुजरिम जो बड़ा है तो सिफारिश भी बड़ी हो। अफरा तफरी का दौर है चाचू जी, नफ्सा नफ्सी का आलम है। मजलिस हुसैन में आ जाते हो ना, शुक्र किया करो। आज जिक्र नसीब हो रहा है, शायद कल ना हो। अफरा तफरी का दौर है, झूठ के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत जिस सच्चाई के जजीरे पे आके सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। जिस सच्चाई के जजीरे पे आके इंसानियत सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। मजलिस हुसैन के बाहर के नाते नहीं होती, ततहीर मासूमीन के पहरे होते हैं। ये जो आप घर से चल कर आए हैं, आप कालीन दरी या सफ पर नहीं बैठे, आप फर्श पे आके तख्ते नशीन होते हैं। अब जुमला कहने लगा, पता नहीं कौन कौन बेटे को दो दाव और दुआ देगा, पता नहीं कौन कौन सा बंदा सर मार के चला जाएगा, लेकिन जिस बंदे को बात की समझ आए वो हाथ उठा के मेरे मौला को सलाम लाजमी करे। ये मजलिस हुसैन है, ये जिक्र शबीर है। हमारा अकीदा, यहाँ पे सारे अंबिया आते हैं, यहाँ पे सारे मासूमीन आते हैं। तुम बैठे हो तो गाजी के पहरे से, तुम उठोगे तो हुसैन की नजर से। क्या कहने हुसैन इब्ने अली तेरी इस मजलिस शबीर के कि अबलीस नमाज में आ जाता है, जिक्र हुसैन में नहीं आता। आप सलामत। अबलीस शैतान नमाज में आ जाता है, जिक्र हुसैन में नहीं आता। अबलीस नमाज में आ जाता है। सही बात है, ये भी आप सही बात है, सही बात है। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपकी ज़ौक़ की मोहब्बत में इज़ाफ़ा फरमाए। और क्या कहने हुसैन इब्ने अली तेरे, जीत तो उसी वक्त ही गया था जब तुझे नाम मानने वाले मोर्रिख ने भी, जब करबला को लिखा उसने सफीन को जंग लिखा, उसने खैबर को जंग लिखा, उसने खंदक को जंग लिखा, उसने ओहद को जंग लिखा, बदर को जंग लिखा, जमल को जंग लिखा, लेकिन उसने करबला को जंग लिखा ही नहीं, वाक़या करबला लिखा। अल्लाहु अकबर। जो पहुंचे वाले मैं सलाम कह रहा हूँ, जो जवान नहीं पहुंचे मेरी उंगली थामो, मैं आपको चलने का फन सिखाऊं। उसने करबला को जंग नहीं लिखा, बुजुर्गों वाक़या करबला लिखा, क्योंकि हुसैन बादशाह ने 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में आके जंग के असूल ही बदल के रख दिए थे। करबला से पहले जंग के असूल ये होते थे, ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे, नेज़े सलामत रहते थे, सीने छन्नी हो जाते थे। लेकिन अली के शेर ने, ज़हरा के जिगर गोशे ने 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला के मैदान में आके जंग के असूल ही बदल के रख दिए। हुसैन ने बता दिया, थोड़े जीत गए, ज्यादा हार गए, पानी हार गया, प्यास जीत गई, पत्थर हार गए, पतन जीत गए, नेज़े हार गए, सीने जीत गए। हुसैन ने कहा वो लाखों लेकर आया था, मैं 72 चुन के गया था, वहाँ लाखों थे, यहाँ 72 थे, वहाँ खींच खींच के लाया जा रहा था, इधर चरा बुझा के उठाया जा रहा था, वहाँ आने को कोई तैयार नहीं था, इधर जाने को कोई तैयार नहीं था, वहाँ 9 लाख में हर कोई कह रहा था कल मैं जिंदा बच जाऊंगा, कल मैं घर अपने बच्चों के पास वापस चला जाऊंगा। लेकिन हुसैन के 72 सहाबियों में हर कोई कह रहा था कल सबसे पहले मैं मैदान में जाऊंगा, कल मेरा खून इस्लाम के काम आ जाएगा। हुसैन ने फरमाया मुझे नाम मानने वाला मुअर्रिख भी जब करबला को लिखेगा तो ये लिखने पर मजबूर होगा। इधर से मेरा अकबर निकला था, उधर से 20,000 भागे, इधर से मेरा कासिम निकला था, उधर से 50,000 भागे, इधर से मेरा गाजी निकला था, उधर से 80,000 भागे। हुसैन ने कहा मुअर्रिख लिखेगा, वहां लाखों में हजारों भागे थे, यहाँ 72 में एक भी नहीं भागा था। अब बोले हुसैन के नौकर, ये बयान है अली के नौकरों का, वहां लाखों में हजारों भागे थे, यहाँ 72 में एक भी नहीं भागा, वहां लाखों में हजारों भागे, यहाँ 72 में एक भी नहीं भागा। लाइव चल रही है समाना, मुझे देख रहे यार, पता नहीं कौन 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 मोबाइल उठा के कंप्यूटर ऑन करके मुझे सुन रहा होगा, क्योंकि हुसैन का ताल्लुक मजहब से नहीं, हुसैन का ताल्लुक गैरत से है। पता नहीं कौन कौन शोर मचा हुआ जमाने में, पता नहीं यार ये कैसे तब का मिंबरों पर आ गया है, जो एक आंसू के बदले में जन्नत लेता है, जो एक आंसू के बदले में जन्नत ले रहे हैं। मैं तो हाथ ही बांध सकता ना, मैं हाथ बांध के कहूँगा सरकार ये लड़ाई आपकी मुझसे नहीं बनती, ये लड़ाई नज़ारों से नहीं बनती, ये लड़ाई हुसैन के मातमी से नहीं बनती, ये लड़ाई हुसैन के जंजीर जल से नहीं बनती, ये लड़ाई हुसैन के कमजल से नहीं बनती, ये लड़ाई मुझसे अज़ादारों से बनती नहीं, ये लड़ाई उस ताजिर से लड़ जो इतनी सस्ती बेच रहा है। अल्लाह अकबर। ये लड़ाई उस ताजिर से लड़ जो इतनी सस्ती बेच रहा है। अब मिसाल से समझाऊं, बच्चे भी समझ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे हाथ में रुमाल है, ज्यादा से ज्यादा कितने का होगा, 250-300 का होगा ना,
में से एक बंदा उठा, उसने कहा मुझसे भी 250 का रुमाल है, मैं तुझे 1000 देता हूँ, रुमाल मुझे दे। मैंने कहा सरकार मैं दुआ देता हूँ, रुमाल नहीं देता। फिर से एक बंदा उठा, उसने कहा इसमें 1000 के, मैं तुझे 10,000 देता हूँ, रुमाल मुझे दे। मैंने कहा सरकार मैं मालिक को रुमाल का मैं बेचना नहीं चाहता, क्यों बेचूं? फिर से एक बंदा उठा, उसने कहा इसमें 10,000 के, मैं तुझे 1 लाख देता हूँ, रुमाल मुझे दे। मैंने कहा सरकार मेरा मूड नहीं है बेचने का, क्यों बेचूं? फिर से एक बंदा उठा, बोली लगना शुरू होगी रुमाल की। फिर से एक बंदा उठ के कहने लगा मुझसे जनवी इसने 1 लाख के, मैं तुझे 10 लाख देता हूँ, रुमाल मुझे दे। मैंने कहा सरकार मेरा मूड नहीं है, मेरा रुमाल मैं बेचने नहीं चाहता, क्यों बेचूं? लेकिन उसी वक्त मुझ में से एक मलंग उठा, जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, कहते हैं मस्जिद छड़वी नजर अल्लाह में आज़म इमाम हुसैन, देने भी 10 रुपए है, रुमाल भी लेना है। अल्लाहु अकबर। मैंने 10 रुपए लिए मलंग से, चूमे जेब में डाले, रुमाल उसे दे दिया। पहर के बंदे मुझसे लड़ने लगे, यार कैसा बंदा है तू, साढ़े नाल मौके जा, सानू 10 लाख नहीं दिता, उन्होंने 10 रुपए देता, क्यों भाई साढ़े नाल मौके जा। मैं तो हाथ ही बांध सकता ना, सारे मेरे सरदार हैं। मैंने कहा सरकार ये लड़ाई आपकी मुझसे बनती नहीं, मुआशरती एतबार से नहीं बनती, फिकी लिहाज से नहीं बनती, शरई लिहाज से नहीं बनती। उन्होंने कहा क्यों नहीं बनती? मैंने कहा सरकार मैं हूँ रुमाल का मालिक, मेरी मर्जी 10 लाख में ना दूं, मेरी मर्जी 10 रुपए में दे दूं, आपकी लड़ाई मुझसे बनती नहीं। पर सरदारों इतनी सारी बात है जो आज तक दुनिया वालों को समझ नहीं आ रही, और जन्नत का खालिक अल्लाह है, मालिक हुसैन है। अब हुसैन की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, बतूल के बेटे की मर्जी एक आंसू में जन्नत दे दो, मारने वाला कौन होता है? साहिबानो हैदरी। बतूल के बेटे की मर्जी एक आंसू में जन्नत दे, तू बोलने वाला कौन होता है? बस हो गया मेरे हिस्से का फजाइल, 2 जुमले मसाइल के, बस वो बीबियां राजी हो जाए जो दूर से आती हैं देर से जाती हैं। लाखों का भी मजमा हो ना, बंदे जाकर और माँ को सुनने आते हैं, जो पर्दे में तशरीफ फरमाए मेरी मखदूमा, वो हमें नहीं सुनने आती, वो तुम्हारी हाय सुनने आती है। जो शाम से आती है वो खुदा में गैर मोलमा है, उसने हमें सुन के करना ही क्या है, वो सिर्फ तुम्हारी हाय सुनने आती है। अज़दार तुम्हारे आंसू की कीमत इतनी है, तुम्हारे आंसू जन्नतुल बकी वाली बीबी यूं टूटे हुए हाथ पे रुमाल रख के इकट्ठा करती है, जाके करबला कहती है उठ बेटा हुसैन तेरे जख्मों का इलाज आ गया। अल्लाहु अकबर। आपकी हाय पे जवानी कुर्बान करूं, जिन्होंने हाय की आपकी हाय की गवाह बन गई, अली की जख्मी बेटी, उठ बेटा हुसैन तेरे जख्मों का इलाज आ गया। मौला के बहुत बड़े जाकिर गुजरे, बाबा साहब हुसैन शबेल वाले सुल्तान ज़ाकिरीन, जो बुजुर्ग बैठे मेरी बात की गवाही देंगे। उन्होंने लाहौर में एक जुमला पढ़ा था, उनका जुमला पढ़ना था, बुजुर्ग बेहोश हो गए, जवानों को गश आ गया, फिर दोबारा लाहौर वालों ने वो जुमला पढ़ने नहीं दिया। वो जुमला कौन सा था? साबिर शाह जी फरमाते दुनिया वालों, सादात को ना एक दुख खा गया है। जितने समझ में मैं सैयद बैठे हो, ये हाथ बांध के गुजारिश कर रहा हूँ, सैयद लाज़मी हाय करना, घर वाले की हाय न निकले, बाहर वाले की हाय नहीं निकलती। वो कहते हम सैयदों को एक दुख खा गया है, कौन सा? वो कहते हमें दुख इसी बात का है, जहां ज़ैनब को कत्ल होना चाहिए था वह हुसैन हो गया। मर जाओ मैं मर जाए सारी शिया को, फिर भी अगली बात का हक अदा नहीं होता। वो कहते जहां ज़ैनब को कत्ल होना चाहिए था वह हुसैन हो गया, और जहां हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहां बगैर चादर के ज़ैनब चली। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हाय करके रोया कर यार, मजलूम को पुरसा देने। जहां हुसैन को नहीं जाना चाहिए वहां बगैर चादर के ज़ैनब चली गई। 36 शहरों से गुजरी है मेरी आकाज़ादी। एक शहर आया बालबक, जिसे मेरी मुर्शदादी ने बद्दुआ दी है। आज भी बालबक में सब्जा नहीं उगता। पूछा गया मेरी आकाज़ादी से, किसी ने पूछा बीबी गुजरे 36 शहरों से हो, बद्दुआ बालबक को क्यों दी? मातम करके बीबी कहती है ये वो बेहया हाकिम है जिसने मुझ ज़ैनब को तू करके बुलाया था। अल्लाह अकबर। अल्लाह सारी हसीने पे हाथ मारना तुम्हारे मज़हब में मातम दे गया। ये वो बेहया हाकिम है जिसने मुझ ज़ैनब को तू करके बुलाया था। तारीख इस बात की गवाह है, जब मरहब मारा गया ना, मरहब, तो इसकी कनीज जो है ना रोती रोती इसकी बहन के पास आई, आके कहती है बहन अपने भाइयों के लाशों पे बहन करके रो ले, तेरे भाई मारे गए। उधर अली बादशाह लाशों के पास खड़े थे, मरहब की बहन ने आने कोई लाश न लूटे, ना लाश को पामाल करे। मरहब की बहन दौड़ती दौड़ती मरहब के लाशे पे आई, मरहब का लाशा देखा, बुजुर्गों रोई नहीं, बल्कि बड़े इत्मीनान से कहती है बेशक मुझे तुझ पर बड़ा मान था, तेरे मरने पे मैं सारी जिंदगी रोती, सारी जिंदगी बहन करती, लेकिन अब नहीं रोगी। क्यों? तुझे मारने वाला कोई बड़ा गैरतमंद है, और देख उसने ना तेरी लाश लूटी, ना लाश को
चादर की जानिब। अली बादशाह दौड़ते दौड़ते इसके करीब आए, इसके गिरेबान में हाथ डाला। ये मुसलमान कहता या अली लूटने दे चादर, ये काफिर की बहन है, इसके भाई मारे जा चुके हैं, अब तो बेवारिस भी हो चुकी है, कौन रोकेगा मुझे? कायनात में गैरत तकसीम करने वाले अली की आंखें न रही, कोई सामने के बादल बन गए। मातम करके अली कहते अब बेहया तुझे किसने कहा है जिसके भाई मारे जाए उनकी चादरें लूट ली जानी चाहिए? अल्लाह अकबर। जिसके भाई मारे जाए उनकी चादरें, आपकी हैब में जवानी कुर्बान करूं, जिसके भाई मारे जाए उनकी चादरें लूट ली जानी चाहिए। अज़दारो ये तो था अली का दस्तूर। इतने शरीफ और गैरतमंद अली की बेटियां जब शाम के बाजार से गुजरी, शाम के बाजार में मुसलमानों के घर का जो भी दरवाजा खुलता था, जिससे भी अली की बेटियां गुजरती थी, कोई पत्थर मारता था, कोई नेज़े की नोक से अली के एहसानात का बदला देता, कोई खोलता हुआ पानी अली की बेटियों पे फेंकता और हंस हंस के कहते थे मारो जिसे चलना नहीं आता, ये अली की बड़ी बेटी है और ये अब्बास की मुर्शदजादी है। आखिरी मेरा जुमला में सलाम पे करता। बीबी के गुजर जाने के 6 महीने बाद चाची एक यमन का ताजिर तिजारत के लिए शाम के बाजार से गुजरा। उसने शाम की बाजार की दीवारों पे लहू के दाग और छींटे देखे। एक शामी का हाथ पकड़ के कहता है कुर्बानियां छतों पे करते हो, जो तुम्हारी दीवारों पे लहू है। जमीन पे टक्कर मार के शामी कहता है ये कुर्बानियों का लहू नहीं, आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें इस बाजार से गुजरी थी। इन बेगैरतों ने इतने ताजियाने और पत्थर उन सैयद